अरे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में क्या है बार बार रिपीट होते हैं और बड़े मस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन प्रश्नों का दोस्तों बहुत महत्व होता है एग्जाम में, तो आप इन प्रश्नों को एक बार क्या करें, ध्यान से पूरा दिमाग में याद कर ले, फिट कर ले, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रही थी, पर दोस्तों अब से आपकी क्लास क्या है, विद्युत ढंग से डेली आने वाली है। दोस्तों स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बुखार वगैरह आ गया था तो क्लास नहीं आ रही थी, पर दोस्तों अभी क्या है, अभी मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। अब दोस्तों आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हूँ। देखो अपनी क्लास से कब कब आती है, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास दोस्तों शाम को 8 बजे आती है। इन तीनों क्लास को आप दोस्तों एग्जाम तक ज्वाइन कीजिए। दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोकने वाली नहीं है, तो आप क्या करें, सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक और शेयर करो, ठीक है। लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, आपके लाइक और शेयर में मोटिवेशन मिलता है, आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं ना। तो दोस्तों देखो मुझे बुखार था फिर भी आपके कमेंट आ रहे थे कि सर आपकी क्लास का मैं इंतजार है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हो कि ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है, आप बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हो। मुझे दोस्तों क्या इसमें मोटिवेशन मिला कि वास्तव में दोस्तों बुखार तो क्या है, बुखार अपने आप दूर हो जाएगा, मैं क्लास लेता हूं। तो देखो दोस्तों अभी की ये क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट एक बार सभी सारी क्लास में जुड़ जाएंगे। अपन ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्लास का सीधे क्या करेंगे, शुभारंभ करेंगे, ठीक है। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है वो अपन देख लेते हैं। आपसे मेरा एक ही निवेदन है, आप क्या करें, क्लास को एक बार ध्यान से पूरा देखेंगे, ठीक है ना। क्लास को आधा अधूरा न देखे, क्लास को एक बार क्या करें, पूरा ध्यान से जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तरीके हुआ था। अब दोस्तों आपसे पूछे एकीकरण, ठीक है ना। तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण है ये कितने चरणों में हुआ था आपका, ये दोस्तों एकीकरण 7 चरणों में, ठीक है ना, 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। पर आपसे दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछे कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था, तो कब दोस्तों 1 नवंबर, कब दोस्तों 1 नवंबर 1956 को दोस्तों क्या एकीकरण आपका पूर्ण कंप्लीट हुआ था। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा आपके सही कितने होते हैं 50 में से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सोनारगढ़ या सोनगढ़ किला किस किले का नाम है। अब देखो आपने पढ़ा होगा सोनारगढ़ किला है, सोनगढ़ किला है, तो एक ही बात है, ये किला है कौन सा है, कहाँ पर है, वो आपसे पूछा है। जोधपुर का किला, जैसलमेर का किला, जालोर किला या दोस्तों आपका नाहरगढ़ किला। अब देखो सोनारगढ़ किला ये कहाँ पर आपका, ये जैसलमेर में, कहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा, ये किला जैसलमेर में है। और कौन सी पहाड़ी पर है, तो ये त्रिकुट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों, ये किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। और ये दोस्तों पीले पत्थरों से कैसे बना हुआ है दोस्तों, आपका पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ है। जो भी ऑप्शन बी राइट करा है, यहाँ पर जैसलमेर बता रहा है, बिल्कुल सोनारगढ़ कहाँ पर आपका, सोनारगढ़ जैसलमेर में है, ठीक है। गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली, गढ़ बीकानेर, भले सनायु भाटियां, गढ़ जैसलमेर। तो जैसलमेर का कौन सा किला दोस्तों आपका, सोनारगढ़ किला, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, जल झूलने का मेला किस तिथि को लगता है, बताओ भाई। दोस्तों अगर जल झूलने मेले की बात की जाए, मेलों से हो गया, त्योहारों से हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बताओ दोस्तों जल झूलने का मेला है ये किस तिथि को लगता है, आपसे पूछा है। श्रावण शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, भाद्र शुक्ल एकादशी को, या दोस्तों आपका कार्तिक कृष्ण दशमी को। फटाफट कमेंट कीजिए। जल झूलने के मेले की दोस्तों अगर बात करें तो कब लगता है आपका दोस्तों, ये बिल्कुल कब दोस्तों, भाद्रपद, कब दोस्तों, भाद्र शुक्ल एकादशी को लगता है आपका जल झूलने का मेला। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो तिथि वगैरह बहुत पूछता है एग्जाम में, तो ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। त्योहार मेले बहुत पूछते हैं आपको। अगला प्रश्न देखिए, पर्यटन स्थल जहाँ पर जल महल पार्क है। अब देखो जल महल की बात की जाए, जल महल पार्क कहाँ पर है आपका, तो ये तो जयपुर में है। कहाँ पर दोस्तों, जयपुर में बना हुआ आपका जल महल। तो जो भी ऑप्शन ए राइट करा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। शानदार दोस्तों, अगर आपसे पूछे पर्यटन स्थल जल महल कहाँ पर है या जल महल पार्क कहाँ पर है, तो कहाँ पर होगा आपका, बिल्कुल गुलाबी नगरी पिंक सिटी जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेंसांग। देखो ह्वेंसांग को दोस्तों क्या बोलते हैं, यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, और यात्रियों के दोस्तों राजकुमार ह्वेंसांग है। ये कहाँ पर रुका था, कमेंट कीजिए। प्रख्यात चीनी इतिहासकार दोस्तों ह्वेंसांग राजस्थान के शहर में रुका था, ठहरा था, आपको बताना है। भीनमाल में, गढ़साना में, सरवाड़ में, या दोस्तों रेवदर में। तो देखो ह्वेंसांग आता है भीनमाल, कहाँ पर आता है दोस्तों, ये भीनमाल आता है। भीनमाल का नाम क्या कर दिया यहाँ पर, भीनमाल को बोला जाता है श्रीमाल, ठीक है। भीनमाल का नाम दोस्तों ह्वेंसांग क्या कहता है, भीनमाल को श्रीमाल कहता है ह्वेंसांग, ठीक है। और देखो भीनमाल दोस्तों क्या है, माँ कभी माँ की जन्म नगरी है, माँ कोई माँ का जन्म भी कहाँ पर हुआ था, भीनमाल में ही हुआ था ना। तो बिल्कुल दोस्तों ह्वेंसांग कहाँ पर रुका था आपका, भीनमाल में रुका था। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी, बताओ भाई राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी, कमेंट कीजिए। जोधपुर, पाली, कोटा या भीलवाड़ा।
फटाफट सभी साथ एक बार कमेंट कीजिए। राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है दोस्तों? भीलवाड़ा क्या है अपनी राजस्थान की वस्त्र नगरी है, राजस्थान का मैनचेस्टर है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर? बताओ भाई 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? सभी साथी कमेंट कीजिए। संस्कृत पाठशाला बोलो या संस्कृत विद्यालय बोलो, एक ही बात यहाँ पर आप इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बोल सकते हो, ठीक है ना। कहाँ पर आपका? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, जैसलमेर में। तो देखो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर आपका? अजमेर में क्या है आपका? 2.5 दिन का झोपड़ा है। जो भी साथी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन को लॉक करो फटाफट, ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है आपका? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले से होता है? अब देखो धनिया होता है ना, जिससे अपन उकाली करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल धनिया होता है, धनिया पाउडर वगैरह बनते हैं ना। अगर अपन दोस्तों सर्वाधिक धनिया की बात की जाए कि धनिया सर्वाधिक कहाँ से उगता है? जालोर से, सीकर से, झालावाड़ से या बारा से। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? झालावाड़ ऑप्शन क्या है आपका? झालावाड़ ऑप्शन आपका राइट है। जालोर में आपको पता है इसबगोल सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसबगोल है, टमाटर है, ठीक है ना। पर दोस्तों धनिया सर्वाधिक कहाँ पर उगता है आपका? झालावाड़ ऑप्शन आपका राइट है। जो भी झालावाड़ कमेंट कर रहा है, झालावाड़ राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चांद बावड़ी कहाँ पर है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बार बार लगातार आने वाला सवाल है कि चांद बावड़ी है कहाँ पर आपकी? छोटी खाटू में है, आबेनेरी में, मंडोर में या डूंगरपुर में। तो देखो प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर आपकी? आबेनेरी में। कहाँ पर दोस्तों? आबेनेरी में चांद बावड़ी है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका सही विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों। और यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो सभी एक बार क्या करें? सब्सक्राइब करो। एक बार चेक करो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सभी सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? बताओ भाई। एक स्थान है मंडावा, मंडावा किसके लिए फेमस है? कमेंट कीजिए। भित्ति चित्रों के कारण, मंदिरों के कारण, अभियान के कारण या दोस्तों आपका झील के कारण। तो मंडावा दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है आपका? ये भित्ति चित्रों के लिए। किससे दोस्तों फेमस है आपका? भित्ति चित्रों के लिए फेमस है मंडावा। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, पहला ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नमक का उत्पन्न होता है? बिल्कुल NaCl नमक होता है ना। नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? कमेंट कीजिए। सांबर झील से, डीडवाना से, लोणकंड से या दोस्तों इन सभी स्थानों पर। अब आपको पता है नमक कहाँ से उगता है? नमक तो जो खारी झीलें होती है वो सूख जाती, फिर क्या बनता है? वहाँ पर नमक बनता है, ठीक है ना। तो खारी खारी झीलें कौन सी है? सांबर खारे पानी की झील है, डीडवाना भी और लोणकंड भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है दोस्तों। सांबर झील से नमक निकलता है, बिल्कुल निकलता है गुरुजी। डीडवाना से और लोणकंड से भी निकलता है। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। और जो विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, शानदार दोस्तों क्लास को एक बार आप ध्यान से पूरा देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। और एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करो, ठीक है। लाइक और शेयर कर दो सभी के सभी। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया? अब देखो कुंभलगढ़ की बात की जाए, ठीक है ना दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग पर है ना पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया था? वो आपसे पूछा है 1574 में, 1576 में, 1578 में या दोस्तों 1580 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? 1578 में। कब दोस्तों? 1578 की बात है दोस्तों। कौन आता है यहाँ पर? यहाँ पर मुगल सेनापति दोस्तों शाहबाज खान आता है और क्या करता है यहाँ पर इस दोस्तों दुर्ग पर, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है ना, बिल्कुल कुंभा का आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है, यहाँ पर क्या अधिकार हो जाता है दोस्तों? 1578 में, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अटल की क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिशकालीन सैनिक सामने कितनी थी? अब देखो अगर क्रांति की बात की जाए कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? नसीराबाद से क्या हुई थी दोस्तों? नसीराबाद से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस क्रांति में दोस्तों आपकी ब्रिटिश सैनिक सामने कितनी थी? वो आपसे पूछते हैं कई बार एग्जाम में, 4, 5, 6, 7। तो 6 दोस्तों क्या आती? ब्रिटिशकालीन सैनिक सामने आती। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। सी वाले सभी साथी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, हीरालाल शास्त्री ने सितंबर वर्ष 1942 में किसके साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया? अब देखो यहाँ से एक सिंपल क्वेश्चन आता है, क्या प्रश्न बनता है दोस्तों आपका? जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था? अब बताओ फटाफट दोस्तों। यहाँ से प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न ऐसा आएगा, जेंटलमैन एग्रीमेंट है ना, ये किन किन के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो सिंपल, इसमें ज़्यादा हार्ड है बात है नहीं। तो पूछे कब हुआ था, तो पता है आपको सितंबर 1942 में दोस्तों क्या हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था दोस्तों? तो हीरालाल कौन दोस्तों? एक तो सही, एक थे आपको दोस्तों हीरालाल और एक दोस्तों कौन थे? मिर्ज़ा इस्माइल। कौन दोस्तों? आपकी मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है दोस्तों। जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? हीरालाल शास्त्री और दोस्तों मिर्ज़ा इस्माइल के बीच में। कब हुआ था? सितंबर 1942 में हुआ था। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है ना, वी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। हम जो क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे वो 100% क्या है दोस्तों? आपका एग्जाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों हम जो क्वेश्चन लेके आते हैं वो क्या है? पिछले पेपर देखते हैं, प्रश्न कहाँ से बन रहा है, प्रश्न कैसे बन रहा है, प्रश्न किस लेवल का आएगा, ठीक है, उस तरीके से हम तैयारी करवाते हैं। तो आप विश्वास रखिए और क्लास को आप जरूर डेली ज्वाइन कीजिए और सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जमुनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की? बताओ भाई दोस्तों। अगर चरखा संघ की बात की जाए
ठीक है ना। तो दोस्तों जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी आपसे पूछा है, सीकर में, झुंझुनू में, अजमेर में या जयपुर में। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जयपुर आपका राइट है। जो भी जयपुर कमेंट करा है ना दोस्तों, जमनालाल बजाज साहब ने ना चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी, जयपुर में की थी। कहाँ पर, जयपुर में की थी। दोस्तों अगर आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो और एक दोस्तों अच्छे कोर्स की तलाश में हो ना, तो दोस्तों अपना ड्रीम बेस लॉन्च हो चुका है। फटाफट आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप दोस्तों BSTC का पूरा कोर्स ले सकते हो। ठीक है ना। जो बच्चा कोर्स लेके पढ़ रहा है, अगर चाहे आपके पास में बुक है, ठीक है ना, तो बुक में दिक्कत आती है भाई ये प्रश्न कैसे हो रहा है, कैसे याद करूँ मैं, पर कोर्स में ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोर्स में आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं, साथ में टेस्ट लिए जा रहे हैं, आपको साथ में नोट्स मिलेंगे, साथ में PDF मिलेंगे, तमाम आपको सुविधाएं मिलने वाली है। साथ में आपको 15 वर्षों के पेपर इसमें PDF के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है ना, टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से अभी RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप कोर्स ले लो। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही कोर्स में, देखो नंबर है मेरा, इस पर आप कॉल करो, मैं आपकी सारी बात करूँगा। आपकी कोई भी दिक्कत आएगी उसकी समस्या का समाधान करूँगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। आप फटाफट क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी विश्वास करके कोर्स ले लीजिए। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मदिल एक प्रकार का, बताओ भाई मदिल क्या, कमेंट कीजिए। संगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है दोस्तों, लोक संगीत है। तो देखो मदिल दोस्तों क्या है, एक मदिल पगड़ी है दोस्तों। क्या है मदिल, एक पगड़ी का प्रकार है। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मदिल क्या एक पगड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ के समीप गोसौंडी शिलालेख में सर्वप्रथम में उल्लेख मिलता है। अगर देखो चित्तौड़ के समीप कौन सा शिलालेख, आपका गोसौंडी शिलालेख है ना। बिल्कुल दोस्तों, गोसौंडी शिलालेख में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिलता है, जैन धर्म का उल्लेख मिलता है, बौद्ध धर्म का, यहाँ दोस्तों शाक्त धर्म का, यहाँ दोस्तों भागवत धर्म का। तो यहाँ पर डी आपका राइट है, भागवत धर्म का। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर भागवत धर्म कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों गोसौंडी शिलालेख में सर्वप्रथम हमें किसका उल्लेख मिलता है, भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़े हैं, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ, बताओ भाई। दोस्तों देखो 4 समाचार पत्र आपके सामने, इनमें से बताना। ठीक है ना, वर्धा से किसका प्रकाशन होता था, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये सभी। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ध्यान से देखो। पहले को राजस्थान केसरी है ना, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था दोस्तों, आपका वर्धा से। कहाँ से, वर्धा से होता था, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ की प्रथम शाखे में 1303। अब देखो आपसे पूछे चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ, आपका 1303 में। कब दोस्तों, चित्तौड़ में कुल 3 शाखे, कितने दोस्तों शाखे हुए थे, चित्तौड़ में 3 शाखे हुए थे। ठीक है ना। अब देखो इनका पहला शाखा कब हुआ था, 1303 में। तो इनमें दोस्तों किस रानी ने जोर किया, आपसे पूछा है, आड़ी रानी ने, पद्मावती ने, रानी भारमल ने, दोस्तों आपका रानी रंगा देवी ने। तो देखो 1303 में शाखा होता है, तब दोस्तों कौन जोर करती, रानी पद्मनी। कौन दोस्तों, रानी पद्मनी का ऐतिहासिक जोर होता है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ, आपका 1303 में, पद्मनी के काल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बागौर की हवेली संग्रहालय कहाँ पर, बताओ भाई। दोस्तों बागौर की हवेली संग्रहालय कहाँ पर है, वो आपसे पूछा है। बागौर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, कोमलगढ़ में। सभी साथी कमेंट कीजिए, बागौर की हवेली संग्रहालय कहाँ पर है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, उदयपुर ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में रोणीचा मेले की विशेषता जो सूखी समाज के लिए आवश्यक है। अब देखो रोणीचा मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है, आपका रोणीचा जैसलमेर में बढ़ता है ना, बिल्कुल। और दोस्तों मारवाड़ का कुंभ पूछे ना आपसे कि मारवाड़ का कुंभ किससे कहते हैं, तो कौन सा मेला आपका, रोणीचा बाबा रामदेव का मेला क्या है दोस्तों, आपका मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। और यहाँ पर दोस्तों इसकी विशेषता क्या है, ये मेला दोस्तों क्या आपका सद्भाव का, क्या दोस्तों आपका ये मेला है, ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। यानी यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। ठीक है, दोनों दोस्तों भाई भाई के व्यवहार से आते हैं। और दोनों क्या देखो, जो मुस्लिम होता है वो तो दोस्तों क्या बोलते हैं, रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और हिंदू क्या बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं रामदेव जी। ठीक है, और मुस्लिम बोलते हैं रामसा पीर। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट कर रहा है, सांप्रदायिक सद्भावना कमेंट कर रहा है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, बताओ भाई। दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर, कमेंट कीजिए। उदयपुर में, कोटा में, बांसवाड़ा में, अलवर में। तो देखिए दोस्तों शहर की अगर बात की जाए ना, कि जहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, तो कौन सा शहर होगा आपका, कोटा। जो भी कोटा कमेंट कर रहा है, एजुकेशन सिटी है दोस्तों, राजस्थान का नालंदा कोटा कहलाता है। जो भी कोटा कमेंट कर रहा है, कोटा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, 24 क्वेश्चन देखिए, एडव मेरी रमत का सूत्रपात क्या, बताओ भाई। दोस्तों क्या पूछा आपसे, एडव मेरी की रमत है, इसका सूत्रपात किसने किया, आपसे पूछा है। मीनाराम व्यास ने, फागू महाराज ने, जवाहरलाल पुरोहित ने, या दोस्तों आपके सुआ महाराज ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कौन दोस्तों, जवाहरलाल पुरोहित ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के भूभाग में क्षेत्रफल में कितना भाग रेगिस्तान है। अब देखो आपने रेगिस्तान में बात की जाए, ठीक है ना। तो देखो अपन पहले राजस्थान का मैप देखिए, उसमें दोस्तों अगर रेगिस्तान की बात करें ना, तो रेगिस्तान कितना दोस्तों, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल में से लगभग 1/4, 3/4, आधे दोस्तों 2/3।
तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों रेगिस्तान अपना मैप में 2/3 है। कितना दोस्तों आपका लगभग 2/3 भाग क्या है दोस्तों आपका रेगिस्तानी भाग है। डी ऑप्शन आपका राइट है, जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए आप। खेजड़ी को, नीम को, पलाश को या दोस्तों पारस पीपल को। तो देखिए दोस्तों अगर जंगल की ज्वाला की बात की जाए ना, तो देखो दोस्तों पारस क्या है, सॉरी पलाश क्या है दोस्तों, पलाश आपकी जंगल की ज्वाला कहलाती है, जंगल का आभूषण कहलाता है, जंगल का गहना कहलाता है। जो भी सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, पलाश को कहते हैं। किसे, पलाश वन को कहते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, क्लास को आप ध्यान से पूरा देखेंगे, ठीक है ना। क्लास को आधा अधूरा बिल्कुल न कीजिए दोस्तों, मिस मत कीजिए। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न एक बार आप क्या करें, याद कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं, क्या करनी है आपको यहाँ पर आपको मिलान करनी है। तो फटाफट अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मिलान कर लेंगे, ठीक है ना, कि भाई कौन सा बात है वो कहाँ पर है, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, अगर अपन दोस्तों पहले बात करें जवाहर सागर बांध कहाँ पर है आपका, तो जवाहर सागर बांध हो गया कोटा में। कहाँ पर दोस्तों, कोटा में आपका जवाहर सागर बांध, लिखो 2। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, लिखो 1, ठीक है। उमेश सागर बांध कहाँ पर आपका, भीलवाड़ा में है, लिखो 4। और बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, ठीक है। तो 2143 कौन से में, 2143 ऑप्शन बी में है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। भूलना मत, जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, कोटा में। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, उमेश सागर भीलवाड़ा में और बजाज सागर बांसवाड़ा में, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पंचायत राज व्यवस्था की इकाई कौन सी, बताओ भाई। देखो इनकी निम्न इकाई, सबसे निचली इकाई कौन सी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना दोस्तों पंचायत व्यवस्था के ना सबसे निम्न, ठीक है ना, निम्न इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत या दोस्तों आपका जिला पंचायत। तो देखो सबसे निचली इकाई कौन सी होती है, तो वो दोस्तों कौन सी होगी आपकी, ऑप्शन नंबर 1 कौन, ग्राम पंचायत। जो भी ऑप्शन ए राइट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सही है, बताओ भाई। इनमें से सही कौन सा आपको पहचान करनी है, ठीक है ना। तो देखिए 1 विहार कहाँ पर है, सरिस्का में है, ठीक है। केवलादेव उद्यान जैसलमेर में नहीं है, भरतपुर में है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में है और टाइगर रिजर्व जैसलमेर में नहीं है। देखो इनमें सही कौन सा, सही पहला है, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन आपका सही, बाकी सब गलत हैं। आपसे पूछे दोस्तों कि वन्यजीव विहार कहाँ पर, तो वो सरिस्का में। कहाँ पर, सरिस्का में, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, जैसलमेर का, भीलवाड़ा का, डूंगरपुर का, जालोर का। देखो अधिक का पूछे ना कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो जयपुर का। कहाँ का दोस्तों, जयपुर का सबसे अधिक है। और सबसे कम दोस्तों कहाँ का, जैसलमेर का। कहाँ का दोस्तों, जैसलमेर, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बनी ठनी चित्रशैली का संबंध बताओ भाई। बनी ठनी कहाँ की, कमेंट कीजिए। ब्यावर की, किशनगढ़ की, देवली की या प्रतापगढ़ की, ठीक है ना। तो बनी ठनी का चित्रकार निहाल चंद था और इसका संबंध कहाँ से, किशनगढ़ से। कहाँ से दोस्तों इसका संबंध है, किशनगढ़ चित्रशैली से इसका संबंध है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में दृष्टिबाधितों के लिए निशानेबाजी का खेल खेलने के लिए एक उपकरण विकसित किया गया, भारत, जर्मनी, यूएस में या चीन में। अब देखो जिसको सही से दिख नहीं रहा है ना, उसका ऑप्शन क्या है, एक निशानेबाजी खेल के लिए एक उपकरण विकसित किया गया है। ये उपकरण किस देश में विकसित किया गया है वो आपसे पूछा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जर्मनी। क्या आएगा उसमें यहाँ पर, जर्मन ऑप्शन आपका राइट है। जो भी जर्मनी कमेंट करा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में प्रकाशित किया गया सबसे पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान है दोस्तों आपका राजपूताना गेजेटियर। देखो अगर साप्ताहिक समाचार पत्र की बात की जाए ना, तो वो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था आपका, बिल्कुल कौन सा आपका, सज्जन कीर्ति सुधाकर। कौन दोस्तों, सज्जन कीर्ति सुधाकर। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, नागौर में किस सूफी संत की मजार है, बताओ भाई। नागौर में किस सूफी संत की मजार है, कमेंट कीजिए। शेख मोइनुद्दीन की, निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की या दोस्तों आपकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन की। तो देखो नागौर में सूफी संत दोस्तों कौन से होंगे आपके, बिल्कुल कौन दोस्तों, शेख मोइनुद्दीन, ठीक है ना। दोस्तों आपसे पूछे शेख मोइनुद्दीन की आपकी दोस्तों मस्जिद कहाँ पर है, मजार कहाँ पर है, तो कहाँ पर आपकी नागौर में, ठीक है ना दोस्तों। नागौर में क्या आपकी शेख मोइनुद्दीन की सूफी संत की मजार है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मेव आंदोलन। अब देखो अगर मेव किसान आंदोलन की बात की जाए ना, तो ये कहाँ पर हुआ था आपका, अलवर में, माधोपुर में, धौलपुर में, करौली में। तो देखिए मेव आंदोलन का संबंध कहाँ से, आपका अलवर से। कहाँ से दोस्तों, अलवर में हुआ था आपका मेव आंदोलन। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लोक नृत्य व उसके प्रदर्शन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। गिदड़ कहाँ पर करते हैं, शेखावाटी में करते हैं। ढोल नृत्य जालौर में, बमरसिया बीकानेर में और दोस्तों डांडिया मारवाड़ में।
पर देखो बम रशिया बीकानेर कहाँ से आएगा भाई यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी वाले सब राइट। गिदड़ शेखावटी में करते हैं आपको पता होगा, ढोल जालोर में करते हैं आपको पता होगा, डांडिया मारवाड़ का नृत्य आपको पता होगा, ठीक है ना। पर बम रशिया बीकानेर में नहीं करते हैं, बम रशिया भरतपुर के आसपास इधर करते हैं ना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्या करा, सी बता रहा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, बताओ सही कौन सा नहीं, कमेंट कीजिए। बलदेव उपसुमेला कहाँ लगता है आपका, मेरठ सिटी नागौर में लगता है, ठीक है। मणिनाथ पशुमेला तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है, गोमती सागर पशुमेला झादरा पाटन में, और रामदेव पशुमेला रामदेवरा जैसलमेर में। अब देखो रामदेवरा मेला होता तो सही है, ठीक है ना, पर पशु मेला रामदेव जी का, तो देखो रामदेव जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है, नागौर में। कहाँ पर, नागौर में लगता है, न कि आपका जैसलमेर में। अगर सिंपल पूछे आपके कि रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है, तो पता है आपको कहाँ पर, जैसलमेर में लगता है, रुणीचा में। अगर सिंपल पूछे आपसे कि रामदेवरा पशु मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ पर, नागौर में, ठीक है। तो ये वाला क्या है आपका यहाँ पर सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आप में क्या होना चाहिए, क्लास में एक जोश होना चाहिए। अगर आप दोस्तों बीएफटीसी करना चाहते हो, पीटीटी करना चाहते हो ना, तो आप में एक आग होनी चाहिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन लेना तो लेना ही है, ठीक है ना। तो आप क्लास को ध्यान से पूरा देखो, और जो क्लास से आते हैं उसको याद भी कीजिए, ठीक है ना। देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये प्रश्न याद भी होना चाहिए, दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, ठीक है ना, पर ये क्लास आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण महाराजा कुंभा ने किस वर्ष किया। अब देखो कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने। किसने दोस्तों, राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है ना। अब कब करवाया था आपसे पूछा है, तो देखिए 1415 में, 1430 में, 1459 में और 1460 में। तो देखो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण की बात की जाए ना, तो इसका निर्माण दोस्तों कब करवाया था वो पूछा ना, तो कब दोस्तों, 1459 में, ठीक है। किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, दोस्तों आपसे पूछे केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन ए वर्ष 1964 में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, हम भारत के लोग शब्दों का भारतीय संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब देखो आपने देखा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व राष्ट्र बनाएंगे, तो ये कहाँ पर दोस्तों, ये क्या है, किस शब्द में प्रयोग हुआ है, ये क्या है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना सभी को याद होनी चाहिए। ये दोस्तों प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग, ठीक है ना, वी पीपल ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ना, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, ग्राम स्तरीय, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अब देखो अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात की जाए ना, तो इनकी दोस्तों पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की वो कौन सी स्तरीय की दोस्तों आपकी, कौन सी होगी, बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय। कौन सी स्तरीय दोस्तों आपकी, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की गई है। जो भी ऑप्शन बी राइट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष बताओ भाई, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। बबूल को, फोक को, रोइड को या खेजड़ी को। तो रेगिस्तान का दोस्तों कल्प वृक्ष खेजड़ी है, कौन, खेजड़ी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु उपखंड बताओ भाई। दोस्तों छत्तीसगढ़ के सबसे, ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु उपखंड कौन सा है, आधा दक्षिणी मैदान क्षेत्र, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान, या दोस्तों आपका बाढ़ समय पूर्वी मैदान। अब देखो अगर दोस्तों सिंचित की बात की जाए ना, कि सबसे बड़ा आपका कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो कौन सा, अगर दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कौन दोस्तों, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा बताओ भाई। नटने का चबूतरा किस झील पर बना हुआ, कमेंट कीजिए। जयसमंद पर, पिछोला पर, नकी पर या सांबर पर। तो देखो नटने का चबूतरा पिछोला पर है, कहाँ पर है दोस्तों, पिछोला झील पर है। जो भी ऑप्शन बी राइट करा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सोम नदी निकलती बताओ भाई, सोम कहाँ से निकलती, कमेंट कीजिए। माउंट आबू से, अजमेर से, बीचामेड़ा से, यहाँ दोस्तों पंचमेड़ा से, ठीक है ना। तो सोम नदी कहाँ से निकलती है आपकी, बीचामेड़ा से। कहाँ से, ये बीचामेड़ा से निकलती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं बताओ। इनमें से कहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है ना। गंगानगर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर या चित्तौड़गढ़। तो देखो गंगानगर में क्या होती है, खेती होती है, या इनका कटोरा कहलाता है, पर यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई भी एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तेजाजी पशु मेला बताओ भाई, तेजाजी का पशु मेला कहाँ लगता है, कमेंट कीजिए। मेड़ता में, गोगामेड़ी में, तिलवाड़ा में या परबतसर में। तो देखो तेजाजी का मेला लगता है परबतसर, कहाँ पर, परबतसर में लगता है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है ना, और परबतसर आता है आपका डीडवाड़ा में, कहाँ पर दोस्तों, डीडवाड़ा कुचामन में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की
जनसंख्या वृद्धि दर कितनी बताओ भाई। अगर दोस्तों आपसे पूछे वर्ष 2011 के है ना जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी रही है, तो देखिए दोस्तों 21.44, 20.4, 24.44 है दोस्तों 31.2, तो यहाँ पर आएगी 21.44। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है ना, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों, मिलान कीजिए। क्या आपने आपको मिलान करनी है, यहाँ पर आपकी मिल्स है और यहाँ पर स्थान है कि कौन सी मिल्स कहाँ पर है आपकी। ठीक है, अब देखिए पहले अपन दोस्तों बात करेंगे महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की। ठीक है ना, ये मिल्स कहाँ पर है आपकी, तो ये दोस्तों आपकी हो जाएगी क्या पर, ब्यावर में। ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर है, तो ये हुई कहाँ पर आपकी, भीलवाड़ा में। ठीक है, महाराजा उमेद मिल्स कहाँ पर आपको पता होगा, कहाँ पर, पाली में। ठीक है बिल्कुल, और शार्दुल टेक्सटाइल मिल है गंगानगर में। यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा है ना, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक अधिकार कानून कब से लागू हुआ बताओ भाई। 8/1/2009 है ना, शिक्षक अधिकार कानून है, ये कब लागू हुआ था वो आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों लागू हुआ था कब आपका, 1 अप्रैल। कब, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। जो भी ऑप्शन बी राइट करा है ना, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अब आप कमेंट करेंगे आपके सही कितने हुए। ठीक है ना, एक आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी, ठीक है ना, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप कोर्स परचेज कर लीजिए। अब देखो जो कोर्स से बच्चे पढ़ेंगे उनका एक ही फ़ायदा है, क्योंकि देखो इतने में बुक ले आते हो 500 रुपये में तो है, पर बुक में समझ नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कोर्स में आपको फुल गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कहाँ से प्रश्न कितने आए थे, पिछली बार कितने आए थे, आपकी बार कितने आएंगे, टेस्ट भी होगा। ठीक है ना, तो सारी सुविधा मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर दो। अगर ऐप में कोई भी दिक्कत तो हेल्पलाइन नंबर आपको पता होगा। ठीक है ना, ऐप में दिया गया हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और कमेंट कीजिए आपकी कितने परसेंट सही हुए, आपकी क्लास रेगुलर आएगी तो आप क्लास को एक बार क्या करें, रेगुलर ज्वाइन कीजिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।